हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलिए ठीक हो गए। और आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि टाइप 1 का बताएंगे, जो कि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और अभी फिलहाल ग्रुप डी में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस समय चाल दूरी। समय चाल और दूरी। चलिए, तो दूरी बराबर क्या होता है लिखते हैं। समय को सूचित किया जाता है टी से। समय को टी लिख दीजिएगा, स्पीड को एस लिख दीजिएगा और दूरी को डी लिख दीजिएगा। इस तरह से इसको लेकर चलना पड़ता है। चलिए, तो चाल बराबर क्या होता है फार्मूला। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने। चाल गुने दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चाल गुने समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय और दूरी बराबर चाल गुने समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए लिख लीजिए इसको। और देखिए, दूरी अगर दो स्तर से दूरी पूछा जाएगा। दूरी पूछेगा, एगो किलोमीटर में रहेगा या मीटर में। अगर किलोमीटर से मीटर में आना है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है। समय समय 3 स्तर से पूछेगा। दिया रहेगा क्वेश्चन में घंटा में, मिनट में या सेकेंड में। अगर घंटा से मिनट में आना है तो 60 से गुना करना पड़ेगा। अब मिनट से सेकेंड में भी आना है तो 60 से गुना करना पड़ेगा। अगर घंटा से डायरेक्ट सेकेंड में आना है तो 3600 से गुना करना पड़ेगा। 3600 से गुना करना पड़ेगा। 1 घंटा कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। चलिए दूसरा पेज लेते हैं अब। दूसरा पेज आया है तो दूसरा पेज में बोल रहे हैं, क्वेश्चन रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा, उसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये चलाएगा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चलाएगा तो कैसे आएगा, तो देखो, किलोमीटर में रहता है तो 1000 से गुना करना पड़ता है और सेकंड में है लाने के लिए 3600 से गुना करना पड़ेगा। 3600 से भाग दे देना है तो 2000 का 5 दूना 10, 18 दूना 36, तो इसीलिए 5/18 लिख दिए। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना तो 5/18 से गुना करना है। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुना कीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक बता दें। अब एक चीज और ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी। दूरी को डी से बोलते हैं और चाल को एस और टाइम को टी। अगर दूरी किलोमीटर में रहा, अगर दूरी किलोमीटर में रहेगा तो समय को, अगर दूरी किलोमीटर में रहेगा तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा और समय, समय रहेगा घंटा में। समय घंटा में। अगर दूरी मीटर में है,
दूरी मीटर में रहेगा तो दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होगा और समय सेकंड में होगा। चलिए यहाँ तक कोई चीज़ समझने में दिक्कत हुआ है तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अब इतना हो गया, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं तो देखिए अब क्वेश्चन लाते हैं और क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 126 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे की चाल से तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो तुमको क्या बोले हैं, किलोमीटर में रहेगा। अगर चाल किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर में कह रहा है और मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या बोले हैं, 5/18 से गुना करना। छोटका मानने के लिए छोटका से गुना करना पड़ेगा। तो 126 बट किलोमीटर में 5/18 से गुना करना है। 18 26 से 7 बार में ही कट गया। आंसर क्या बचेगा, 7×5 = 35। 35 ए नंबर में हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। यहाँ क्या करा, एक साइकिल 2 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है। तो चाल ज्ञात करने के लिए चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। जब दूरी कितना है 800 मीटर दिया हुआ है, दूरी 800 मीटर दिया हुआ है और समय कितना है यहाँ मीटर में है, 800 मीटर है। अभी लिख देते हैं मात्रा भी इसका, 800 मीटर दिया, समय 2 मिनट है। तो हम बोले अगर मीटर दूरी में दूरी रहेगा मीटर में तो समय को सेकंड में लाना है। दूरी रहेगा मीटर में तो समय को सेकंड में लाना है। तो सेकंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना कर दो। 2 मिनट है उसमें 60 से गुना 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट 120 सेकंड हो गया, 120 सेकंड हुआ। मिनट में था 2 मिनट तो उसको सेकंड में लाने के लिए 60 से गुना किए। चलिए अगला को अब किलोमीटर में लाने के लिए कह रहा है, किलोमीटर में लाने के लिए कह रहा है तो छोटका से बड़ा काम जाना था, 18/5 से गुना कर देना है। देखो 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत। 5 से 16 बार में 16 25 80, 16 बार में कट गया है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। 4 × 12 और 4 चौक 16 है, 3 छक 18, 6 बार में 6 चौक 24, 24 आ गया आंसर। 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर कहाँ है, बी नंबर में है। चलिए बी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। करा एक रेलगाड़ी 270 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में तय करते। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, यहाँ भी चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय हो गया। तो दूरी क्या है 270 किलोमीटर, दूरी है किलोमीटर में। तो समय क्या होना चाहिए घंटा में, तो घंटे में है तो कुछ बदलना नहीं पड़ेगा। 4.5 4.5 है तो घंटा में समय, घंटा में तो किलोमीटर में चल आएगा। तो पॉइंट हटेगा ऊपर, गुना 10 से हो जाएगा 5 दूना 10, अब 5 45 और 9 27, तो 30 दूना 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है उसी चाल से। पहले देखो दूरी तय करता है तो चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो 180/3 कर देना है। 3 छक 18, 60 किलोमीटर आ गया है। 60 किलोमीटर की दूरी आ गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी आ गया, चाल आ गया। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो अब कह रहा उसी चाल से, यही जो चाल आया इसी चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो 420 किलोमीटर की दूरी तय करना, चाल ही रहेगा। दूरी समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो चाल यही है 60, 0 0 का 66,
42, 6 सत्ते 42, तो 7 घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। एक बस 6 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो 4.5 घंटे में उसे कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, समय बराबर, समय पूछ रहा है तो दूरी बटा चाल, तो दूरी के चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर पहले चाल निकाल दो इसका, चाल कितना है? 6 घंटे में, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 240 है, समय 6 है, 6 चक 24, 6 चक 24, चाल चलाया 40, चाल चलाया 40, 40 चाल चलाया है। वह समान चाल से, यही चाल से कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो 40 गुना 4.5, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट चल जाएगा, कोई दिक्कत है? 0 चल जाएगा, पॉइंट उड़ेगा तो 1 0 जाएगा। तो 4 5 20 के 0, 4 4 16, 16 2 18, 180 किलोमीटर दूरी चलाया है, 180 किलोमीटर दूरी। 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई यात्रा 12 घंटे में पूरी करता है। उसी यात्रा को 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करने में कितना समय लगेगा? 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटे में पूरी यात्रा तय करता है, तो उसी को 63 घंटे में तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 घंटा में, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। पहला है चाल गुने समय, तो चाल कितना? 42 है और समय 12 घंटा। और दूसरा चाल क्या है? दूरी बटा चाल 63। तो इतने से काट दो, क्या बार में कटेगा? 9 सत्ती 63, सतनमा 63, सतनमा 63, सच्छक 42, सतनमा 63, सच्छक 42, द्वितीया 3 तिया 9, और 3 चौक 12, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लाते हैं। क्या करा? दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो ये 3 घंटे में एक दूसरे को कितने दूरी पार करेंगे? 3 घंटा का रहा, कितना दूरी पार करेगा? तो देखो क्या बोल रहा है? एक ही दिशा में चल रहा है, तो 55 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और ये 72 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तो दुइयों इतना दूर का अंतर में चलेगा, तो समान दिशा में चलेगा तो घटेगा। लिख लो पॉइंट में, समान दिशा में कहेगा तो घटेगा। समान दिशा में घटेगा। अगर समान दिशा में चाल घटेगा और विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। समान दिशा में घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। तो 72 में 55 घटाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 5 गया 7, 1 17 बच गया। तो 3 घंटा में 1 घंटा में 17 किलोमीटर, तो 3 घंटा में कितना चलेगा? तो दूरी निकालेगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है? 17 है 3 घंटा में, तो 17 तिया 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। 8 नंबर 51 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशा में चलती है। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 3 घंटे में वे एक दूसरे
एक दूसरे से कितने दूरी पर होगी? 3 घंटा हुआ। तो यहाँ हम बोले विपरीत दिशा में रहेगा तो चाल जुटेगा, और समान दिशा में चाल घटेगा। तो वो यहाँ है विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में 75, 75 और 60 को जोड़ देना है। 5 हो गया, 13 हो गया, तो 135। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो 135 गुना कितने घंटा? 3 घंटा कह रहा है। तो 15 के 5 तृतीया 39, 140, 405 सी। तो चलिए आज टाइप 1 यहीं तक हो गया है। कल टाइप 2 का क्वेश्चन लेकर आएंगे, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आगे कल टाइप 2 का कल करेंगे। थैंक यू।